हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एसबी की कनिंग क्लासेस में वेलकम आप सभी का। आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। इतना सा तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकती हूँ। साथ ही साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है लर्निंग विद अर्निंग, अर्निंग विद लर्निंग, साथ में आपकी प्रैक्टिस और आपके लिए यूज़फुल साबित होने वाला होगा। हो सकता है मेरी राइटिंग, हो सकता है मेरी बॉडी लैंग्वेज से आपको नहीं लगता होगा कि कुछ बात है, लेकिन कुछ बात तो है इस चैनल में। आप कंटिन्यू रहिए, अपनों को बताइए, वॉच कीजिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था एक कंपटीशन पहले हो चुका है 500 का, और छोटे मोटे कंपटीशन होते रहेंगे, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही क्या है, एसबी की अर्निंग क्लासेस। तो आपको मैं लर्निंग के साथ साथ क्या दूंगी, अर्निंग भी दूंगी। इसी के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करता है। और साथ में जो तैयारी में लगे हुए हैं वो जुटे रहिए, वो बस अपना रैंडम रिवीजन करते रहिए, उनकी निकल पड़ेगी। अपना आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति, रिवोल्यूशन ऑफ 1857। पहला क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन मतलब पहला इसका जो है वो है ऑप्शंस, रासबिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित थे। दूसरा, इन्होंने विद्या प्रचारणी सभा स्थापित की। तीसरा, इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की। चौथा, साधु सीताराम दास के साथ मिलकर एक अच्छा अखाड़ा स्थापित किया। बताइए कौन कौन से कथन सही है। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा चौथे चारों सही है। देखिए, चार चीज़ें आपके तैयार हो गई। आजकल क्वेश्चन स्टेप्स के भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन निम्न में से महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबद्ध नहीं था। तो कौन नहीं था? मोहनलाल जालोरी नहीं थे। बाकी सोमदत्त लहरी संबंधित थे, रामकरण जी भी थे, ठाकुर केसरी सिंह बारठ भी थे। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया। तो ऑप्शन हो जाए, आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान केसरी। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा वीर भारत सभा का गठन किया गया था। तो आंसर हो जाएगा केसरी सिंह बारठ। इसी के साथ आज की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे के क्वेश्चंस करते हैं। और हाँ, मुझसे कांटेक्ट करना मत भूलिएगा। मैंने अपना मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिया है, क्योंकि आपको मिलने वाला है बहुत कुछ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, साथ में आपका कॉम्पिटिशन क्लासेस, और उसके अलावा अर्निंग। तो मेरे चैनल पर लगातार बने रहिएगा। आपको लर्निंग विद अर्निंग और अर्निंग विद लर्निंग, साथ में आपकी धांसू तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5 नंबर, किस वर्ष में आउवा का युद्ध हुआ था। 5, निम्न में से किस वर्ष में किस वर्ष में आउवा का युद्ध हुआ था। पहला ऑप्शन है अपना 1800 में, 1800 में। दूसरा ऑप्शन है 1850 में, ये 50 है आपका। तीसरा ऑप्शन है आपका 1857 में, 1857 में। और चौथा ऑप्शन है आपका 1875 में, 1875 में। तो क्या होगा आपका 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1857 में, 1857 में स्वतंत्रता, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के समय,
1857 में स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में किस देवी की मारवाड़ में किस देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी। तो पहला ऑप्शन है आपका काली देवी काली, दूसरा है आपका सुगाली माता, तीसरा है केला देवी, और चौथा है आपका देवी दुर्गा। तो क्या हो जाएगा छठे का आपका दूसरा सुगाली माता। 7 नंबर का क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था। कोटा का शासक था। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था। तो दूसरा अपना आंसर क्या ऑप्शन क्या हो जाएंगे? पहला ऑप्शन अपना महाराव राम सिंह प्रथम, महाराव राम सिंह प्रथम। दूसरा है महाराव राम सिंह द्वितीय, महाराव राम सिंह द्वितीय। तीसरा है महाराव माधो सिंह प्रथम, महाराव माधो सिंह प्रथम। और चौथा ऑप्शन है आपका महाराव उमेद। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका दूसरा महाराव राम सिंह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इतिहास में तात्या टोपे को तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का 1857 की क्रांति में इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा। समझा जाएगा। आने वाली पीढ़ी पूछेगी
आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए स्वीकृति किस सजा के लिए किसने स्वीकृति इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की और किससे पुष्टि की ये कथन किसने कहा? यह कथन किसने कहा? ये कथन किसने कहा? पहला ऑप्शन है आपका कैप्टन शावर्स। दूसरा है आपका एजीजी लॉरेंस। तीसरा ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू। और चौथा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय। आठवें का है आंसर हो जाएगा आपका आठवें का आंसर हो जाएगा आपका कैप्टन शावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? तो ऑप्शन है आपका पहला तात्या टोपे ने। दूसरा ऑप्शन है आपका रावत जोध सिंह ने। तीसरा ऑप्शन है आपका शहजादा फिरोज शाह ने। शहजादा फिरोज शाह ने। चौथा ऑप्शन है, तीसरा हो चुका है, चौथा ऑप्शन है आपका ठाकुर कुशाल सिंह ने। और आपका आंसर भी क्या है, यही है, ठाकुर कुशाल सिंह ने। आंसर क्या हो जाएगा, 4। इसी के साथ आज की क्लास को कंटिन्यू करते हुए ऊपर के क्वेश्चन मिटा देती हूँ।
10 निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा स्थल निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का 1857 की क्रांति का निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था तो पहला ऑप्शन है आपका अजमेर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है नीमच, चौथा है आपका औबा। तो आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी। राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी। सैनिक छावनियाँ थी। पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है 7। आंसर क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका डूंगजी व जवाहर जी किस जिले के थे? डूंगजी व जवाहर जी किस जिले के थे? डूंगजी व जवाहर जी किस जिले के थे? पहला जयपुर, पहला है जयपुर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है सीकर और चौथा है अजमेर। तो इसका हो जाएगा सीकर। नेक्स्ट है बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है। बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है। बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है। पहला का ऑप्शन है आपका
मुगल राजपूत युद्ध से मुगल राजपूत युद्ध से तीसरा है बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है मुगल राजपूत युद्ध से। दूसरा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से। तीसरा ऑप्शन है आपका भित्ति चित्रों से और चौथा ऑप्शन है आपका जल विद्युत परियोजना से। जल विद्युत परियोजना से। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिथोड़ा पूछा है ना, तो बिथोड़ा तो ऑब्वियसली 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14। आउवा का विद्रोही ठाकुर कौन था? आउवा का विद्रोही ठाकुर कौन था? तो सभी को पता है क्या होगा इसका आंसर। पहला ऑप्शन है आपका केहर सिंह, दूसरा है अनार सिंह, तीसरा ऑप्शन है आपका कुशाल सिंह, चौथा है दयाल सिंह। आंसर क्या हो जाएगा आपका 14 का? तीसरा कुशाल सिंह। 15 है आपका निम्न में से राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कौन सा था? प्रथम विद्रोह कौन सा था? पहला ऑप्शन है आपका कौन सा था? पहला ऑप्शन है आपका नीमच, दूसरा है नसीराबाद, तीसरा है नीमच नसीराबाद, एरिनपुरा आउवा। तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? एरिनपुरा, और चौथा है आपका आउवा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 नंबर।
नेक्स्ट 16। 1857 में 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? कोटा विद्रोह का नेता कौन था? 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? पहला ऑप्शन है आपका सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण। दूसरा ऑप्शन है आपका केसरी सिंह। तीसरा ऑप्शन है आपका मेहराब खां। और चौथा है नवाब विलायत अली खां। चौथा है नवाब विलायत अली खां। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, मेहराब खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम क्या था? पहला है आपका स्वरूप सिंह। दूसरा ऑप्शन है आपका भूप सिंह। तीसरा ऑप्शन है आपका हमीर सिंह। चौथा है आपका अनूप सिंह। तो आंसर क्या होगा आपका? स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या हो जाएगा? हमीर सिंह। नहीं यार, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह। किसने अमरदास बैरागी छद्म नाम रखकर अपना अधिकांश समय
समय मालवा और बागर के क्षेत्र में व्यतीत किया। बागर के क्षेत्र में व्यतीत किया। पहले का ऑप्शन है आपके पास जोरावर सिंह बारठ। जोरावर सिंह बारठ। दूसरा है आपका रवि गोपाल सिंह। तीसरा ऑप्शन है आपका प्रताप सिंह बारठ। तीसरा है प्रताप बारठ। और चौथा है आपका अर्जुन लाल सेठी। चौथा है अर्जुन लाल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रताप सिंह बारठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19। चेतावनी राग चुंगटिया किसने लिखे? चेतावनी राग चुंगटिया किसने लिखे? तो पता होगा शायद, आपने हमारी क्लास भी हो चुकी। पहला ऑप्शन है आपका प्रताप सिंह बारठ। प्रताप सिंह बारठ। दूसरा ऑप्शन है आपका रवि गोपाल सिंह खारबा। रवि गोपाल सिंह खारबा। तीसरा ऑप्शन अपना रवि गोपाल सिंह खारबा, प्रताप सिंह बारठ। ऑप्शन ए कैसे होगी? नेक्स्ट है आपका यहाँ जोरावर सिंह बारठ। दूसरा ऑप्शन है आपका जोरावर सिंह बारठ। तीसरा ऑप्शन है आपका प्रताप सिंह बारठ। प्रताप सिंह बारठ आ चुका है आपका। जोरावर सिंह बारठ, फिर है रवि गोपाल सिंह खारबा। केसरी सिंह बारठ। और चौथा है अपना अर्जुन लाल सेठी। तो अर्जुन लाल सेठी आंसर क्या हो जाएगा अपना?
आंसर क्या हो जाएगा अपना तीसरा। केसरी सिंह बारट ने चेतावनी राजचूटा फतेह सिंह को लिखे थे जब वो दिल्ली दरबार में जा रहे थे, और प्रताप सिंह बारट उनके बेटे हैं, जोरावर सिंह बारट उनके छोटे भाई हैं। नेक्स्ट है आपका 20। केसरी सिंह बारट द्वारा केसरी सिंह बारट द्वारा केसरी सिंह बारट द्वारा रचित चेतावनी रा चुंगटिया ने दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। महाराणा पहला प्रताप को, दूसरा है फतेह सिंह को, और तीसरा है आपका भोपाल सिंह को, और चौथा ऑप्शन है आपका अमर सिंह को, फतेह सिंह को। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन फतेह सिंह को। नेक्स्ट है 21। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना की। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना की। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना की। पहला ऑप्शन है आपका केसरी सिंह, दूसरा ऑप्शन है आपका साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास। तीसरा है प्यारेलाल, और चौथा है नैनूराम। तो केसरी सिंह 22। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित
नहीं है। पहला है अर्जुन लाल सेठी बेलूर जेल। अर्जुन लाल सेठी अर्जुन लाल सेठी बेलूर जेल। दूसरा ऑप्शन है आपका केसरी सिंह बारठ हजारीबाग जेल। केसरी सिंह बारठ अर्जुन लाल सेठी बेलूर जेल, केसरी सिंह बारठ हजारीबाग जेल। तीसरा ऑप्शन है आपका विजय सिंह पथिक तोड़गढ़ जेल। विजय सिंह पथिक तोड़गढ़ जेल। और चौथा ऑप्शन है आपका जोरावर सिंह बरेली जेल। जोरावर सिंह बरेली जेल। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? चौथा। नेक्स्ट आपका 23 राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? पहला ऑप्शन है आपका 17-1900, दूसरा है 18, तीसरा ऑप्शन है 19 और चौथा ऑप्शन है आपका 20। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तीसरा 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्री प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली है। स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारठ की श्री प्रताप सिंह बारठ की जन्म स्थली है। स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारठ की जन्म स्थली है। पहला है मांडलगढ़, दूसरा है शाहपुरा, तीसरा है खरबा, चौथा है नसीराबाद। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? दूसरा शाहपुरा। किस समाचार
किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को विस्तृत रूप से प्रचारित किया। तो ऑप्शन है पहला आपका प्रताप, दूसरा है राजस्थान संदेश, तीसरा है वीर अर्जुन, चौथा है आपका यंग इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रताप। ट्वेंटी 26 राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? ऑप्शन है आपका केसरी सिंह बारट, दूसरा है विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक कहाँ से थे? यूपी से। और इनको राजस्थान की भागदौड़ किसने संभलाई? साधु सीताराम दास ने। विजय सिंह पथिक। माणिक्यलाल वर्मा और चौथा ऑप्शन है आपका हरिभाऊ उपाध्याय। आंसर क्या है आपका? दूसरा, विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अपना 27 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति के समय आओबा
के ठाकुर आबो के ठाकुर कुशाल सिंह को आबो के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान को के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी। पहला ऑप्शन है आपका कोठारिया। एक मिनट 18 क्रांति में 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपनी यहाँ शरण दी? पहला है कोठारिया, दूसरा है भिंडर, तीसरा है बदनौर, और चौथा है आपका आसिंद। तो आंसर क्या आ जाएगा? कोठारिया। 28 नंबर है आपका 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में अंग्रेज मुजफ्फरपुर राज्य की हो गया रिपीट हो रहा है, ये हो गया ना, डबल टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की? पहला ऑप्शन है आपका करौली, दूसरा है अलवर, तीसरा है बूंदी, चौथा है उदयपुर। ट्वेंटी 29 कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना की। शायद ये भी हो गया। कोटा में वीर
वीर भारत, कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना की। पहला ऑप्शन है आपका केसरी सिंह, पहला है केसरी, दूसरा है साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास, तीसरा है प्यारे राम और चौथा ऑप्शन है अपना मैनूराम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला केसरी सिंह। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का अपना, नवीन राजस्थान के प्रकाशक थे। पहला है विजय सिंह पथिक, दूसरा है केसरी सिंह बारठ, और तीसरा है माणिक्य लाल वर्मा और चौथा है आपका हरिभाऊ उपाध्याय। आंसर क्या हो जाएगा आपका? विजय सिंह पथिक। ये थी अपनी आज की क्लास। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरी क्लासेस को आप लाइट मत लीजिए। हो सकता है कि मैं रिटर्न में, अब एक ही काम हो सकता है, एक बार मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखवा सकती हूँ या एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ये हमारी क्लास पहले ही बहुत लंबी हो चुकी होती है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट गागर में सागर बनने का काम मैं करने की कोशिश करती हूँ, तो मैं लिखवाने में ही रह जाती हूँ। एक्सप्लेन करने लगूँ तो 2 घंटे क्लास हो जाए, जो मेरे लिए बहुत बड़ी हो जाती है और आपके लिए भी काफ़ी लॉन्ग हो जाती है। तो एक्सप्लेन तो आप टीचर्स, हमारे बहुत सारे जो रेस्पेक्ट टीचर्स हैं वो आपको कर देते हैं, आप उनकी क्लासेस लेते हैं। ये आपके रैंडम रिवीजन और आपकी अर्निंग विद लर्निंग और लर्निंग विद अर्निंग के साथ है। और फिर आज की क्लास आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आज शाम 5 बजे 1E28 सुभाष कॉलोनी शास्त्री नगर में शाम को लर्निंग विद अर्निंग विद फन के साथ शाम को मिलते हैं। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और आना मत भूलिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।